नमस्कार दोस्त, मैथ बाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 मैथ सब्जेक्ट में बोर्ड पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, हम लोग इस छोटे छोटे क्लास के माध्यम से उन्हीं पेपर के क्वेश्चनों का समावेश करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा आने के चांस है और हूबहू ये प्रश्न छपने को दिख जाता है। ठीक है, तो दोस्त कभी कभी दोस्त आपको एक क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ भी दिखेगा और हो सकता है अगर पैटर्न बदले दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ इसका डिजिट चेंज करेगा, मान वही रहेगा, सब तरीका वही रहेगा, यानी इसका अंक बदल सकता है लेकिन इसका पैटर्न बदल नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्त आप शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिए। उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ आपकी रिवीजन कराएगी और यह सीरीज आपको सफल बनाएगी। यानी कि आपका जो मैथ में डर है, इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखने के बाद दोस्त आपका कोई भी डर नहीं रहेगा। किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई कंसेप्ट आपको ऐसा ना हो जो न समझ में आए। ठीक है, तो आप इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन के साथ हम जुड़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a बराबर इतना, आप कहेंगे ये क्या है दोस्त? आप जानते हैं बड़े कोष्टक में लिखा गया मान एक आव्यूह को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्त यहाँ हमारे पास एक आव्यूह दिया है a और पूछा क्या है, यदि आव्यूह a बराबर इतना हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त इसको हम कहते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। इनवर्स का मतलब उल्टा, क्या करना है? उल्टा। यानी आव्यूह a हमें दिया है और इस आव्यूह का व्युत्क्रम यानी उल्टा ज्ञात करके लाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, व्युत्क्रम आव्यूह का एक सूत्र आपको ध्यान देना, किसी भी आव्यूह का अगर व्युत्क्रम हमें निकालना है तो इसको हम इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या है दोस्त? व्युत्क्रम आव्यूह a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी कहे तो व्युत्क्रम आव्यूह जो a होगा, एडजॉइंट ऑफ a जहां क्या है दोस्त? सहखंडज आव्यूह। क्या है? क्या है? सहखंडज आव्यूह है। इसकी बात ध्यान देंगे, यानी किसी आव्यूह के सहखंडज में उस आव्यूह के सार्डिक से मान दे देगा, सार्डिक के मान से अगर हम भाग दे दें तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यानी दोस्त a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। इसकी बात आपको ध्यान देना है। कहे सर एडजॉइंट ऑफ a यानी सहखंडज आव्यूह क्या है? तो याद रखिएगा, सहखंडज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें उस आव्यूह के सभी सहखंडों से क्या, आव्यूह के अवयवों के सभी सहखंडों से बने आव्यूह को परिवर्त करते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान देना, अच्छी तरह सुनिएगा। किसी आव्यूह के सभी अवयवों के सहखंडों से बने आव्यूह को परिवर्त करने पर सहखंडज आव्यूह निकल के आता है। यानी दोस्तों कोई आव्यूह होगा, उस आव्यूह के सभी सहखंड निकालेंगे और उससे हम आव्यूह बनाएंगे पुनः और उसको रिवर्स कर देंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त इसकी बातें अब समझ में आई होगी। चलिए हम निकालते हैं, बाकी पैटर्न आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, यानी आव्यूह का मान निकाल लीजिए। तो दोस्त पहला कदम हमारा ये होगा कि आव्यूह को सार्डिक में बदलिए और मान निकालिए। और सार्डिक में बदलने का तरीका क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी आव्यूह को सार्डिक में बदलने का रूल है, आव्यूह के बड़े कोष्टक को तोड़ के दो ऊर्ध्वाधर लाइन में लिख देना है। यानी 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये दो सार्डिक बन गई बिल्कुल। और जब ये सार्डिक बन गई तो इसका हम मान निकालेंगे और मान निकालने का तरीका हम जानते हैं दोस्त। क्या? किसी भी पंक्ति या किसी अवस्तंभ के प्रसार कर रहे हैं इसके सापेक्ष, तो जिस अवयव की बारी आती है उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाता है। जो शेष 4 अवयव बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्त हम पहले पंक्ति के हिसाब से प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 का साथ ये छूट जाएगा, ये 4 चौके 16 माइनस 9, यानी हो जाएगा 16 माइनस 9। दूसरा अवयव माइनस के साथ 3 इंटू ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, 1 चौके 4 माइनस के 3, प्लस तीसरा अवयव प्लस के साथ 3 इंटू ये वाला पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, 1 तिहाई 3 माइनस 4 यानी 3 माइनस 4। अब यहाँ से देखें तो 1 का गुणा 16 मिले 9 जाएगा 7, 4 से 3 घटेगा 1 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3। दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 का गुणा अगर माइनस 4, 3 का माइनस अगर 4 करेंगे तो माइनस के 1 आएगा
और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, यानी दोस्त यहाँ देख रहे हैं 7 - 3 - 1, तो 3 3 6 अगर घट जाएगा 7 से तो हमारा मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकला, अवयव के सारणिक का मान यानी डिटर्मिनेंट तो सर हम निकाल लिए बिल्कुल। अब हमें बात करना है सहखंडज अवयव पर, और ध्यान दीजिएगा इनवर्स निकालने के लिए आपको सहखंडज ही सबसे बड़ी शर्त है, इसी को निकाल के परिवर्त कर दीजिए। क्लियर है? तो इस पर आप अच्छे से विचार करिएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, सूत्र आप लिखे रहिएगा इनवर्स व्युत्क्रम अवयव निकालने का, ठीक है। तो चलिए अब दोस्त हम क्या करेंगे, सहखंडज अवयव के लिए सहखंड से बने अवयव और सहखंड से बने अवयव, यानी लिखेंगे अवयव ए के सभी सहखंड, क्या निकालेंगे, अवयव ए के सभी सहखंड निकालेंगे, यानी सभी सहखंड हम निकालें तो दोस्त सहखंड क्या है ध्यान दीजिएगा, सहखंड वही होगा, सहखंड को हम A11 से डिनोट करेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, पंक्ति छूटेगा स्तंभ छोड़ेगा, 4 चौके 16 - 9 यानी 7 और -2 घात आएगा सर, तो 1 के पावर -1 के पावर 2 घात हमारा प्लस में ही रहेगा। यानी ध्यान दीजिएगा दोस्त, सहखंड अवयव निकालने में अवयव के अवयव का पोजीशन जो कि प्लस में रहेगा कि माइनस में, इसकी बात आपको ध्यान देना है। और उसका सूत्र होता है किसी भी अवयव का जो पोजीशन होगा AIJ वह -1 के पावर I प्लस J होता है। क्या होता है दोस्त, -1 के पावर I प्लस J। तो यहाँ देखिएगा I क्या है पंक्ति और J क्या है स्तंभ। तो यहाँ हमने क्या लिखा A11, 1 का मतलब 1 और 1, तो बताइए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 घात और -1 का 2 घात करेंगे तो प्लस ही आएगा, यानी सेम टू सेम हमारा मान निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको माइनस प्लस कैसे लेकर आना है इसको आप ध्यान देंगे, इसमें सबसे बड़ी चीज यही ध्यान देना है। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्तों A11 हो गया, अब A12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो 1 2 निकालेंगे तो ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाला स्तंभ ये वाला, 1 चौके 4 - 3 यानी निकल के आएगा 1, बिल्कुल। जबकि यहाँ दोस्त देख रहे हैं 1 और 2 मिलके 3 घात, तो 3 घात बताइए इस पर डालेंगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, यानी दोस्त यहाँ पर मान हमारा -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1। क्यों? क्योंकि दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, यानी A12 क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो इसका हमने ये किया तो ये वाला छोड़ा और ये वाला, तो 1 चौके 4 - 3 तो बचेगा ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको विस्तार करिएगा। A13 होगा, तीसरा नंबर आएगा, ये कट जाएगा, ये 1 3 - 4 तो -1 आएगा, जबकि ये 4 घात है तो दोस्तों ये -1 ही रहेगा। क्लियर है? तो पहली पंक्ति के अवयव निकल गए सहखंड, दूसरे पंक्ति का सहखंड निकालेंगे तो दूसरा पंक्ति का सहखंड होगा A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ से देखेंगे ये वाला नंबर आया, ये पंक्ति छूटेगी, ये स्तंभ, 3 चौके 12 - 3 3 9 यानी 3 निकल के आ रहा है, जबकि दोस्त यहाँ देख रहे हैं 3 बना रहा है तो माइनस में मान आएगा। A22 निकालेंगे, बिल्कुल ये वाला 4 आएगा, 2 2 का दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, 1 चौके 4 - 3 यानी 1 आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं 2 2 मिलके 4 यानी घात प्लस रहेगा। ये निकलेगा आप A23 यानी दूसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ ये है, ये कट जाएगा, ये 1 3 3 - 1 3 3 यानी 0 0 पर चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर भी उसका मान क्या होगा 0 होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, पहली पंक्ति के सहखंड निकल गए, दूसरे पंक्ति के सहखंड निकल गए, तीसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे, तो तीसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा A31 दोस्तों यहाँ पे स्मॉल लिख दिया गया, इसको कैपिटल बना लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि सहखंड को हम कैपिटल लेटर A से दिखाते हैं। ठीक है, अब A31 क्या है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 3 के 9 - 12 तो 9 मिले अगर 12 जाएगा तो -3 बचेगा, जबकि देख रहे हैं ये दोस्त 3 1 4 बच रहा है तो घात हो जाएगा प्लस में, यानी माइनस का माइनस ही बच जाएगा। A32 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, ये कटेगा, 1 3 - 1 3 यानी 0, जबकि ये 5 घात बताना रहा है 3 2, लेकिन 0 के आगे अगर -5 आएगा, माइनस अगर आ भी जाता है तो हमारे पास माइनस को खत्म कर लेंगे, 0 ही बचेगा। अब निकलेगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी A33 हमारा ये होगा, ये कटेगा, ये 1 चौके 4 - 3 तो 4 मिले 3 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो अब यहाँ से निकल गया 1, सर जी चिन्ह क्या होगा, चिन्ह देख रहे हैं 3 घात मिलके 6 यानी 6 घात का माइनस करेंगे तो प्लस ही आएगा, यानी सभी सहखंड हम बना दें। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त अगला कदम हमारा क्या होगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अगला कदम हमारा यही है कि सभी सहखंड है तो उससे अवयव बनाइए। क्या बनाइए? अवयव। तो लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव, क्या सहखंडों से बना अवयव। और दोस्त
आपको क्या करना है, परिवर्त मार देना है। तो परिवर्त मारने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। क्या सर, ये जो हमारा पंक्ति में है उसको हम स्तंभ में सबको लगा देंगे तो सहखंडज निकल के आ जाता है। यानी सहखंडज का रूल है कि सहखंडों से बने अव्यव, तो सहखंडों से हम अव्यव बनाएंगे और परिवर्त कर देंगे। तो लास्ट में शुरू में अव्यव बना के अंतिम में जाके पलटना ही है, तो हम पहले से ही पलट के मान रख दे। यानी पंक्ति को स्तंभ में लिखे और स्तंभ को पंक्ति में मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेंगे नहीं सर, तो दोस्त यहाँ सहखंडों से बना अव्यव भी लिख सकते हैं, और नहीं डायरेक्ट आप सीधा सहखंडज निकाल दीजिए, क्योंकि हमको डायरेक्ट मान सहखंडज पे जाना है। तो लिखेंगे सहखंडज अव्यव, क्या सहखंडज अव्यव, यानी अर्थात करके लिखेंगे सहखंडज अव्यव क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, और सहखंडज का काम ये है कि जो पंक्ति बनी है उसको स्तंभ में लिखना है। तो देख रहे 1 1 1, यानी यह पहली पंक्ति के अवयव है, तो ये पहली पंक्ति में है, तो ये स्तंभ में लिखे जाएंगे। और ये आराम से देखेंगे तो स्तंभाकार हमने लिखा भी है क्रम से, क्योंकि हमने निकाला ही पहली पंक्ति A11 A12 A13, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हमने ऐसे निकाला है। लेकिन लिखा है ऐसे दोस्त, तो सेम टू सेम आपका ये पंक्ति में निकाला गया ऐसे और लिखा गया है ऐसे स्तंभ में, तो डायरेक्ट आप इसको पुट कर दीजिए, स्तंभ बन गया है 7 -1 -1, यानी 7 -1 -1। क्लियर। इसके बाद A21 यानी दूसरी पंक्ति है। ठीक, तो ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में भरना होगा, तो ये ऑलरेडी स्तंभाकार दिख रहा है, यानी -3 1 और 0, तो -3 1 और 0 हो गया। तीसरा वाला दोस्तों -3 0 और 1 है, तो -3 0 और 1 हो, ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया। क्लियर है, बिल्कुल। आज जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल के आ गया दोस्त, तो अतः हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो बताइए ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही सूत्र होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बिल्कुल दोस्त आप एडजॉइंट ऑफ ए को लिखिए, ये है आपका 7 -1 -1 माइनस के 3 1 0 माइनस के 3 0 1, और इसमें हम भाग दे देंगे डिटर्मिनेंट से, और दोस्त डिटर्मिनेंट हमारा 1 आया है। अब बताइए किसी भी अव्यव चाहे किसी भी संख्या में अगर हम 1 का मान निकाले, यानी 1 का भाग दे, तो आप बताइए 1 कोई प्रभाव डालेगा, बिल्कुल नहीं, अर्थात सेम टू सेम ऊपर वाला ही रिजल्ट होगा। 7 -3 -3 माइनस के 1 1 0 माइनस 1 0 1, यही दोस्त हमारा क्या निकल के आया, उस अव्यव का व्युत्क्रम अव्यव निकल के आया। ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अव्यव का अगर व्युत्क्रम हमारे हर एक साल हर एक बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के गणित विषय में ए इनवर्स पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सीधा दोस्त 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का प्रश्न आएगा। अब अंतर ये होगा, हो सकता है आगे चल के किसी क्वेश्चन में वो कोई समीकरण दे देगा, और उस समीकरण से का मान अव्यव की विधि से निकालना होगा, तो उसको भी दोस्त हम इसी विधि से निकालते हैं, उसमें भी ए इनवर्स का यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए इनवर्स को आपको अच्छे से पहचान लेना है, ए इनवर्स को आपको अच्छे से निकालना है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो, ऐसा न बचे कि जो आपको न समझ में आए, नहीं तो दोस्त ध्यान दीजिएगा 8 नंबर हमारा मिस हो गया, इससे हम वंचित रह जाएंगे। तो आप कंटेंट को अच्छे से देखिए, इसके नियम कानून को समझिए, और जो रूल लग रहा है उसको लगाइए, इत्मीनान से लगाइए, 5 मिनट की जगह 7 मिनट लीजिए, आपका मान निकल के आएगा दोस्त, और 8 नंबर आपको दे के जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा, क्लास भी आपको समझ में आया होगा, इसका नियम कानून भी समझ में आया होगा। तो दोस्त इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। जितने भाई बहन हैं, आप लोगों की जहां तक रीच है वहां तक दोस्त आप इसको शेयर करिए, जिससे इस क्लास का बेनिफिट सभी लोग को एक समान हो। जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको मैथ से डर लगता है, उनका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, तो दोस्त इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही हम लोग इस सीरीज का निर्माण किए हैं, यानी इस सीरीज को चला रहे हैं, जो हमारे कंटेंट में कंटेंट के साथ बेहतर रिवीजन कराएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।